आज भी रूस रक्षा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा भागीदार है और आज भी रूस के हथियार भारतीय सेना के रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आज के तारीख में हथियारों को लेकर रूस के साथ भारत की साझेदारी कमजोर हो रही है। वहीं भारत में अमेरिकी लड़ाकू जहाजों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन रूस के लड़ाकू जहाजों की खरीदी पर कोई चर्चा नहीं हो रही। हालांकि रूस भारत को MiG-35, सुखोई 35 और सुखोई 57 लड़ाकू जहाज बेचना चाहता है, लेकिन फिलहाल भारत रूस के किसी भी लड़ाकू जहाजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हालांकि अब भारत रूस के लड़ाकू जहाजों को लेकर दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहा है, इसे लेकर कई सारे कारण बताए जाते हैं। जैसे कि कुछ जानकारों का मानना है कि रूस 4++ कैटेगरी वाले लड़ाकू जहाजों में कुछ अलग नहीं दे रहा है, जिससे कि भारत को चीन के मुकाबले एडवांटेज मिले। तो वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि भारत के पास रूस के लड़ाकू जहाजों से कहीं ज्यादा और कहीं बेहतर विकल्प है। लेकिन अब IHS मार्केट की प्रसिद्ध मैगजीन डिफेंस वीकली ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है कि भारत अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज बनाने के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। रिपोर्ट का दावा है कि भारत 4++ पीढ़ी वाली कैटेगरी में रूस के MiG-35 और सुखोई 35 लड़ाकू जहाजों के बराबर क्षमता हासिल कर चुका है। डिफेंस वीकली के रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर वेपन सिस्टम, एडवांस एल्गोरिथम, पावरफुल कंप्यूटर जैसी कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी अपने खुद के फाइटर जेट के लिए विकसित कर चुका है और भारत की यह टेक्नोलॉजी क्षमता लड़ाकू जहाजों के क्षेत्र में रूस के MiG-35 और सुखोई 35 के बराबर है। ऐसे में यह भी एक बड़ा कारण है कि भारत रूस के 4++ कैटेगरी वाले लड़ाकू जहाजों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वैसे हमारे वैज्ञानिक और EHL के अधिकारी पहले ही दावा कर चुके हैं कि भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों में दुनिया को 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों के टेक्नोलॉजी की झलक दिखाई देगी। ऐसे में लड़ाकू जहाजों के क्षेत्र में भारत की कामयाबी को बयां करती डिफेंस वीकली की यह रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि भारत लड़ाकू जहाजों के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर रहा है और भारत के आने वाले तेजस MK2 लड़ाकू जहाजों में इन सारी टेक्नोलॉजी का समावेश भी किया जाएगा।